हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं एवं बहनों का दिन शुभ और मंगलमय। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ संस्कार की चमत्कारी कहानी। आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाएंगे। प्रहलाद की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। प्रहलाद की कहानी से ही जुड़ी एक और भी बहुत ही प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनने मात्र से जिन माताएं की गोद अभी तक नहीं भरी है, अगर कहा जाता है कि अगर इस कथा की रसपान करते हैं तो उनकी गोद जल्दी ही भगवान विष्णु की कृपा से भर जाता है। और जिन माताएं के गर्भ में शिशु पल रहा है, कहा जाता है कि एक कथा की श्रवण करने से गर्भ में पल रहा शिशु तेजस्वी, बुद्धिमान और सद्गुण संपन्न पैदा होते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने बच्चे की दिव्य मंगल की कामना करने के लिए इस कथा की श्रवण करें। माताएं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। इतनी वैदिक शास्त्रों से कहानियाँ लेकर आते हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लगता? कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो कभी आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो और भी माताएं के पास शेयर कीजिए। तो चलिए रसपान करते हैं गर्भ संस्कार की चमत्कारी कहानी, जिसे गर्भावस्था में हर माँ को जरूर श्रवण करना चाहिए। इसके लिए माँ एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ जिससे सुनने मात्र से तुम तेजस्वी और बुद्धिमान पैदा होंगे। पुरातन काल की बात है, दैत्य गणों के बीच एक प्रतापी असुर राजा रहता था, विरोचन प्रद। वह बलवान, निडर और ब्रह्मा से वर प्राप्त था, लेकिन उसका मन परमेश्वर से विमुख था। वह सभी ऋषियों मुनियों को तिरस्कार करता, यज्ञों को भंग करता और धर्म के मार्ग को रोकने का प्रयास करता था। विरोचन प्रभ की रानी का नाम था उर्वी, जो कि अत्यंत सुंदर, शीलवती और भागवत थी। यद्यपि वह एक राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी, किंतु उसका हृदय अत्यंत कोमल और भक्ति से परिपूर्ण था। वह प्रतिदिन गुप्त रूप से भगवान नारायण का ध्यान करती, तुलसी दल चढ़ाती और नारायण मंत्रों का जप करती। एक बार रात्रि को उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। श्री हरि ने स्वयं प्रकट होकर कहा, उर्वी, तेरे गर्भ से एक दिव्य बालक जन्म लेगा, जो मेरे परम भक्तों में गिना जाएगा। उसे कोई राक्षस, कोई अग्नि, कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। उर्वी का गर्भवती होना पूरे असुर कुल में हर्ष का विषय बना। राजा विरोचन प्रभ ने बड़े आयोजन करवाए, किंतु उर्वी जानती थी कि यह कोई साधारण बालक नहीं, अपितु ईश्वर का भेजा गया दिव्य प्राणी है। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया, उर्वी की साधना और तीव्र हो गई। वह नित्य श्रीमद् भागवत कथा सुनती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और विशेषकर नारायण कवच का पाठ करती थी। यह सब कुछ वह एकांत में करती, क्योंकि राजा को भागवत धर्म से चिढ़ थी। परम आश्चर्य की बात यह थी कि गर्भस्थ बालक को जब जब माँ नारायण मंत्र सुनाती, वह गर्भ में हिलने लगता, जैसे प्रसन्न होकर नृत्य कर रहा हो। ऋषि नारद जी को यह ज्ञात हुआ। वे एक दिन उर्वी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तू धन्य है, यह बालक एक नया प्रहलाद बनेगा। मैं स्वयं इसके गर्भ में रहते हुए श्री विष्णु के नाम की महिमा गाऊंगा। नारद जी ने 7 दिन तक उर्वी के गर्भ में बालक के लिए नारायण की कथाएं सुनाई। गर्भस्थ बालक उन सभी को आत्मसात करता रहा। सावन के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। पूर्णिमा के समीप की रात्रि में आकाश से विचित्र प्रकाश फैला। जैसे ही रात्रि के अंतिम पहर में चंद्रमा अपनी पूर्व कला में था, उर्वी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक की आंखें गहराई से चमकती थी, जैसे उसमें ब्रह्मांड की झलक हो।
उसकी त्वचा तेजोमय थी। राजा ने उसका नाम रखा विराज, किंतु उर्वी मन ही मन उसे नारायण दास कहती। बालक की गर्भावस्था से ही अद्भुत लीलाएं प्रकट होने लगी। वह अपने पिता से कहने पर भी क्रूर कार्य नहीं करता। किसी को चोट पहुंचाना तो दूर, वह चींटी तक को नहीं मारता था। वह प्रतिदिन अकेले बैठकर ध्यान करता, ओम नमो नारायण। राजा को यह सब देखकर चिंता होने लगी। उसने सोचा कहीं यह भी प्रहलाद की तरह अपने कुल का विनाश न कर। विराज की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपने पिता की राजसभा में कह दिया, धर्म ही राजा की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो ईश्वर की सेवा नहीं करता वह अतः पतन को प्राप्त होता है। विरोचन प्रभु क्रोधित हुआ, क्या तू भी प्रहलाद बनेगा? क्या तू भी अपने पिता की अवहेलना करेगा? उसने बालक को दंड स्वरूप एक अंधेरे काल कोठरी में डाल दिया, किंतु वही काल कोठरी श्रीहरि की कृपा से एक तपोभूमि बन गई। बालक वहीं बैठा श्रीमद् भागवत का पाठ करता, कीर्तन करता और अंदर ध्यान हो जाता। राजा ने उसे मारने के लिए अनेक प्रयास किए, विष दिया, हाथी के पैरों के नीचे रखवाया, सर्पों से डसवाया, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर लेती। एक दिन स्वयं श्रीहरि विष्णु एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और बालक को आशीर्वाद दिया, वत्स तू मेरी भक्ति का दीप है, तू जहाँ रहेगा वहाँ धर्म की विजय होगी। राजा ने जब देखा कि उसका पुत्र ईश्वर का सेवक बन गया है तो उसने उसे मारने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। बालक ने युद्ध नहीं किया, केवल ध्यान दिया। तब अचानक आकाश से एक विशाल सिंह नाद हुआ। नरसिंह भगवान का प्रकट रूप, जो कभी प्रहलाद की रक्षा को आया था, फिर से प्रकट हुआ। वह रूप अत्यंत उग्र था, परंतु उसके सामने खड़े बालक को देख वह सौम्य हो गई। उसने विरोचन प्रभु को चेताया, त्याग दो अहंकार, यह पुत्र तुझे धर्म का मार्ग दिखाने आया है। विरोचन प्रभु भयभीत होकर चरणों में गिर गया। बालक विराज ने अपने पिता को क्षमा किया और कहा, पिता, जिस दिन आप अपने हृदय में ईश्वर को स्थान देंगे वही मेरा विजय दिवस होगा। विराज बड़ा होकर सन्यासी बना, अपने राजपाट ठुकराकर पर्वतों में आश्रम बनाया। वहाँ वह भक्ति, धर्म और सेवा का प्रचार करता। उसकी माताजी उर्वी ने अंत समय में उससे कहा, वत्स तूने मेरे गर्भ को पवित्र किया। मैं धन्य हूँ कि तुझे मुझे तेरे जैसे पुत्र की माता बनने का सौभाग्य मिला। विराज ने कई असुरों को धर्म पथ पर लाया और प्रहलाद की भांति युगों तक स्मरण किया जाने वाला संत बना। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर का स्मरण यदि गर्भ से ही आरंभ हो जाए तो बालक एक दिव्य आत्मा बनता है और भले ही राक्षसों के कुल में जन्मे, लेकिन उसका अंत धर्म और भक्ति की विजय में होता है। जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की दृष्टता के भी श्रीहरि की भक्ति को अपनाया, वैसे ही विराज ने राक्षसी कुल में जन्म लेकर भी भक्त का जीवन चुना और संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। तो माताएं एवं बहनें, ये थी विराज की कहानी, जिसे गर्भ में पल रहा जो शिशु श्रवण करता है। अगर माताएं शांत मन से इस कथा की रसपान करें तो हमारा आने वाला बच्चा बहुत ही तेजस्वी और दीर्घायु होगा। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तब से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब राधे राधे लिखिएगा तभी हमारे बच्चे को आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो इसी से मिलता है एक और कथा जिसकी हमें रसपान करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, महाभारत के युग के भी पहले हिमगिरी के पश्चिम में एक विशाल असुर राज्य था, ताम्रागिरी। उस पर शासन करता था दैत्यराज रुधि, जो क्रूर, अहंकारी और सनातन धर्म का घोर विरोधी था। युगों को रुकवाता, आश्रमों को जलवाता और साधुओं को बंदी बना लेता। परंतु उसकी रानी मृदुला एक बिरली आत्मा थी, शांत, सौम्य और विष्णु की परम भक्त। वह गुप्त रूप से मंत्र, जप, हवन और ध्यान करती थी। मृदुला अपने पति के मार्ग को गलत मानती थी, लेकिन वह उसे विरोध ना कर सकी,
क्योंकि रुधिर के राज्य में धर्म की बात करना भी अपराध था। एक दिन मृदुला ने हिमालय की एक गुफा में जाकर 1 महीने का व्रत और ध्यान किया। वहाँ उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तेरे गर्भ से एक तेजस्वी बालक जन्म लेगा जो राक्षसी कुल में धर्म की ज्योति फैलाएगा। वह रुधिर के अंत का कारण नहीं होगा, बल्कि उसके अंतकरण के परिवर्तन का माध्यम बनेगा। मृदुला गर्भवती हुई, राज्य में उल्लास छा गया, लेकिन मृदुला का आंतरिक जीवन एकांत और साधनामय बनता गया। वह हर दिन गुप्त रूप से विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच और गीता के श्लोकों का पाठ करती। उसके गर्भ में पलने वाला बालक हर श्लोक पर गर्भ में हर्षित होकर किक मारता, जैसे वह सुनकर झूम रहा हो। मृदुला ने अपनी पुरानी सहेली और वैदिक विदुषी सावित्री को बुलाया, जो एक तपस्विनी थी। सावित्री ने मृदुला को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के 10वें संकट की कथा सुनाई। गर्भस्थ बालक ने उसी समय संकल्प लिया, मैं जीवन भर धर्म की सेवा करूंगा। नारद मुनि को जब यह बात ज्ञात हुई तो वे स्वयं एक दिन रात्रि को प्रकट हुए और मृदुला के गर्भ के सम्मुख नारायण की महिमा गाने लगे। गर्भस्थ बालक की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह ईश्वर के नाम पर भाव विभोर था। पूर्णिमा की रात्रि को मृदुला ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसकी त्वचा स्वर्ण वर्णीय थी, नेत्र कमल जैसे और मुखमंडल पर तेज था। राजवैद्य ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, किसी तप का फल है। राजा रुधिर ने उसका नाम रखा आलोक, अर्थात प्रकाश, लेकिन वह इस बात से अभिनिक था कि यही प्रकाश एक दिन उसके अंधकार को समाप्त करेगा। आलोक का बचपन असामान्य था। वह दूसरों की पीड़ा देखकर रोता, घायल पशुओं को सहलाता और छिपकर झोपड़ी में बैठकर ध्यान करता। जब उसे शस्त्र सिखाए गए तो उसने तीर चलाने से मना कर दिया और बोला, मैं क्यों किसी को क्षति पहुंचाऊं। शिक्षकों ने यह बात राजा तक पहुंचाई। राजा रुष्ट हुआ, लेकिन मृदुला ने पुत्र की रक्षा की। जब आलोक 10 वर्ष का हुआ तो उसने राजसभा में पहली बार धर्म की बात कही। उसने कहा, पिता, प्रजा को पीड़ा देना राजधर्म नहीं है। यज्ञों को जलाना पुण्य नहीं, अधर्म है। साधु समाज राष्ट्र की आत्मा है। यह सुनकर रुधिर क्रोधित हुआ। उसने आदेश दिया कि आलोक को काले पर्वत की गुफा में बंद कर दिया जाए, लेकिन वहाँ भी आलोक शांत बैठा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहा। गुफा के अंदर एक चमत्कार हुआ। एक विशाल नाग वहाँ पहुँचा, लेकिन बालक को देखकर शांत हो गया और उसके चरणों में बैठ गया। अगले दिन राजा को पता चला कि वह नाग स्वयं अनंत शेष था। रुधिर ने उसे और यातनाएं दी, विषपान, अग्नि में प्रवेश, पर्वत से गिराना, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। एक दिन रात्रि को आलोक ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप सत्य में हैं तो प्रकट हुई, मुझे अपना रूप दिखाई। तभी आकाश चिरता हुआ एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान नारायण के रूप में उन्होंने कहा, वश तेरा धैर्य, सतभक्ति और संपन्न अतुलनीय है। तुझमें मैं स्वयं विराजमान हूँ। अब समय है कि तू सत्य को स्थापित कर, पर युद्ध नहीं, करुणा से। ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और अग्नि में तपाई हुई चूड़ामणि दी। जब तू यह अपने पिता के मस्तक पर रखेगा, उनका हृदय बदल जाएगा। आलोक राजसभा में लौटा। रुधिर ने कहा, क्यों लौटे हो? जीवित। आलोक ने मुस्कुराकर चूड़ामणि रुधिर के मस्तक पर रख दी। अगले ही क्षण रुधिर के नेत्रों से आंसू बहने लगे। एक जीवन का पाप, अहंकार और अज्ञान जैसे धुल गया। रुधिर फर्श पर गिर गया और बोला, वश तूने मेरा पूर्ण जन्म किया है। मैं अधर्म की आग में जल रहा था, तूने मुझे शीतल किया। तब रुधिर ने राजपाट त्यागा और हिमालय चला गया। आलोक ने तामगिरी पर धर्म का राज्य स्थापित किया। हर आश्रम बहाल हुए, यज्ञ होने लगे, गायों की रक्षा हुई और वेदों का प्रचार हुआ। आलोक ने अपने राज्य को धर्म की प्रयोग भूमि बना दिया। वह स्वयं एक धर्म गुरु बना। राजपाट की सत्ता उसने मंत्रियों को दी, लेकिन वह स्वयं ग्राम ग्राम जाकर धर्म, शिक्षा
और सेवा का कार्य करता रहा। उसने गौशालाएं, आश्रम, अनाथ आश्रय और शिक्षा के लिए गुरुकुल स्थापित किए। आलोक का नाम संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया। ऋषि मुनियों ने उसे नव प्रहलाद की संज्ञा दी और कहा, प्रहलाद ने राक्षस का अंत कराया था, लेकिन आलोक ने राक्षसी वृत्तियों का अंत कराया। आलोक की कथा हमें यह सिखाती है कि गर्भकाल में की गई भक्ति और साधना बालक के जीवन का मार्ग तय करती है। एक माँ की तपस्या और ईश्वर के प्रति समर्पण एक पूरे राज्य को धर्म में परिवर्तित कर सकती है। यह कथा एक प्रेरणा है। धर्म की रक्षा केवल शास्त्रों से नहीं, शास्त्रों और प्रेम से भी होती है। गर्भ कथा। अगर ये कथाएँ आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा, जिसे प्रेगनेंसी में हर गर्भवती माता को जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति योगिया के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम राहों में उसे कौन सी गति मिलेगी, यह भी उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति से उसका पार्टनर भी हो जाता है। और आज संतान को ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाए, जो उसे बताएगी कि जीवन में अच्छा साथ होने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। आइए कथा को प्रारंभ करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजकुमार को तोता पालने का मन किया। राजा को बताया गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, राजकुमार को एक तोता पालने का मन है, जाकर आज शाम तक ही कहानी से तोता लेकर आओ। तोता एकदम से तो कहानी मिलता नहीं था, इसलिए मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लेने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले लो। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोता की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तो तब ब्रह्मा मुहूर्त में बोलने लगा तोता, जय श्री राम, ओम तत्सव, ओम तत्सव। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है, भजन करने को मिला है। राजा परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, हमें तो एकांत ही मिल गया। पर हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राज्य में हफ्तों तक शोक मनाया गया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक का वर्णन किया और राजकाज पे पुनः गए। राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक और तोता की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही बहुत तोता पिंजरे में टंगा देखा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। तब कसाई ने बोला कि ठीक है। कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुँच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न था। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिक, पंख, आकर, चितवन सब एक जैसे थे, लेकिन बड़े सवेरे तू तो इस प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, पढ़ा हुआ है साला, एक दो चप्पल की लगाऊंगी तभी समझ आएगी। चल उठ जा यहाँ से, मेरे लिए अंडे ला और फिर मुर्गियों को काट। कमीने यही बात को बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोता को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के केले के बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे वे दोनों तोता सेज भाई थे, पर एक ही गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडा झुका दिए गए।
भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई? अंतर था दोनों की संगति का। मेरे बच्चे, हम सभी को यह मानव तन समाज रूप से मिला है। बच्चे, हम सभी को यह तनाव मानव जाति सब समाज रूप से मिला है, पर कोई उसे जीवन में ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें सदियों तक सब याद रखते हैं। तो कहानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे उनके माता पिता परिवारजन की तंग आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे लोगों का, अच्छी किताबें का संग करना चाहिए। वही हमारे जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाते हैं और अंत समय हमारी गति को कम करते हैं। कबीरदास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, कबीर तन पंछी भाया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो पैसा फल वैसा ही पाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा तन एक पक्षी की तरह है, उसके पास आज़ादी भी है। वह चाहे जिस दशा में उड़ सकता है, पर उसे यह समझना चाहिए कि वह जहाँ जाएगा, उनकी संगति करेगा, उसे अपने जीवन में वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक एक एक काम बढ़ाना चाहिए। अपने संगति पर सदैव पैनी नज़र रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, चलो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम कृष्ण की वाणी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने के मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सब बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की ज़िंदगी में तो दूसरे की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जाती है। दूसरे को कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।
आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुन ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जवानी के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाही की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो।
जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुँह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने। तुमने खुद को कमज़ोर मन रखा, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसे गर्भवती माता को जरूर सुबह शाम श्रवण जरूर करना चाहिए और अपने गर्भस्थ शिशु को ज़रूर श्रवण कराना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए आज श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भ में मिलने वाले कष्टों का रहस्य बहुत ही गूढ़ और हृदय को छोड़ देने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो केवल शरीर धारण नहीं करता, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का पूरा बोझ भी साथ लाता है। वह मांस, मज्जा और रक्त के बीच एक अंधेरे कैद में घिरा रहता है, जहाँ चारों ओर केवल अंधकार, घुटन और पीड़ा होती है। 6 माह के बाद जब उसे होश आने लगता है तो असहनीय दुर्गंध के बीच कड़ा उठता है। उस घुटन भरे संसार में हर क्षण उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी कठोर दंड को भोग रहा हो। तब वह आत्मा आर्त स्वर में ईश्वर से पुकारती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस अंधकारमय नरक में धकेल दिया गया। मैं इस मोह माया से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता, कृपया कर मुझे मुक्त कर दीजिए। परंतु नियति की यह अटल सच्चाई है कि ईश्वर उसकी विनती को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे धनंजय, माँ के गर्भ में जीव जितने कष्ट सहता है वह मृत्यु लोक के किसी भी दुख से कहीं अधिक होता है। परंतु यह कष्ट किसी के साथ अन्याय नहीं, बल्कि उसके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ही प्रतिफल होता है। वहाँ वह अपने पापों पर पछताता है, अपने किए गए अधर्म को याद कर तड़प उठता है और सोचता है कि काश उसने सत्कर्म किए होते तो आज उसे इस पीड़ा में ना रहना पड़ता। परंतु जैसे जैसे जन्म की घड़ी पास आती है, वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की बातें भूलने लगता है। जैसे ही वह संसार में जन्म लेता है, उसे अपने बीते हुए जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। वह फिर उसी मोह माया में लिप्त हो जाता है, वही भूले दोहराने लगता है और फिर वही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह चक्र अनंत है। जब तक जीव अपनी आत्मा के परम सत्य को नहीं जान लेता, तब तक वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बंधा रहता है। यही नहीं, यदि कोई गर्भवती स्त्री भागवत गीता का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसे माता पिता को संस्कारी, बुद्धिमान और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जो न केवल इस जीवन को संवारती है बल्कि आत्मा के मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन और जन्म के सबसे गहरे रहस्यों का उद्घाटन है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो हमें सोचने पर विवश करता है। क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि संसार एक स्वप्न के समान है, जहाँ हर जन्म हमें मोक्ष का एक अवसर देता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस जीवन को केवल भोगों में व्यतीत कर देते हैं या आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है।
यह अहंकार इतना बलवान है कि यह मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए इस मन को कैसे वश में किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का। अंकुश अहंकार से ग्रस्त प्राणी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्भ में समा जाता है। किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है, वह स्वयं को बचा लेता है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अतः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुख में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसके खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। आठों पहर माया के पीछे दौड़ता है और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनजाने सत्य को पहचानने लगी। वह समझने लगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अहंकार है और सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान में है। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इन सब में सच्चा भक्त कौन है? कौन वास्तव में तुम्हारे निकट है? और वह वैष्णव कौन है जो तुम्हारे चरणों का वास्तविक अधिकारी है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की मोह माया त्याग कर वन में विचलन करते हैं वे सन्यासी हैं, लेकिन जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं और फिर भी अहंकार से भरे होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ। अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। वे आगे बोले, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे लौटाने की नियत नहीं रखता, उसके इस पाप से उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो किसी से वादा करता है परंतु समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी पाप अत्यंत घोर है जो जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन संपत्ति स्वर्ण और वैभव देते हैं, वे कौन से पुण्य के भागी होते हैं? और जो हाथी घोड़ा रथ जैसे राजसी सुख पाते हैं, उन्होंने कौन सा महान कर्म किया होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य दानशील होते हैं, जो अपने धन को धर्म और सत्कर्म में लगाते हैं, जो भूखों को भोजन कराते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, वे स्वर्ण और अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को धर्म और लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, वे हाथी घोड़ा और रथ जैसे राजसी सुखों के अधिकारी बनते हैं। ये सब उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है। इस संसार में कर्म ही सर्वस्व है
और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्जुन ये सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों का ही परिणाम है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई निर्धन रहता है, कोई विद्वान होता है तो कोई अज्ञानी। किस पुण्य के प्रभाव से किसी को ऐश्वर्य मिलता है और कौन से कर्म किसी को निर्धनता की ओर ढकेल देते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करते हैं वे अगले जन्म में घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं वे पुनः पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। जो अन्न दान करते हैं उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या का दान किया है वे स्वयं भी विद्यावान होते हैं। संतों की सेवा करने वाले पुण्यात्माओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन सा पाप ऐसा है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? कौन सा अधर्म उसे गधे का जन्म लेने को बाध्य करता है? स्त्री और टूट का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है? और वह कौन सा पाप है जिससे कोई बिल्ली का जन्म पाता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं वे पापी होते हैं और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और फिर ईश्वर को अर्घ्य दान देती है वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो लोग झूठी वस्तु दान करते हैं वे अगले जन्म में गुलाम स्त्रियों बनती हैं। अर्जुन का हृदय और अधिक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे प्रभु, कोई धन का प्रेमी होता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है, या आकर्षण किस कारण उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान हैं। यह माया का मोह जाल है जो जीव को भटकाता है। केवल मेरी भक्ति ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन ने और अधिक गहराई से जानना चाहा। उन्होंने पूछा, हे भगवान, यह राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म करने से विद्या का वरदान मिलता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा बनते हैं। और जो गुरु की सेवा निष्ठा और समर्पण से करते हैं वे विद्या प्राप्त करते हैं। ये संसार केवल कर्मों का प्रतिफल है। अर्जुन अभी भी समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने और जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं, वे अचानक धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे सदैव रोगों से मुक्त रहते हैं। अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, हे भगवान, कौन से पाप मनुष्य को अम्ली नशेड़ी बना देते हैं? कौन से पाप से गूंगे हो जाते हैं और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक गहरी गंभीरता झलक उठी। वे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध रखते हैं वे अगले जन्म में अम्ली बनते हैं। जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके भी उसे भूल जाते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे होते हैं। और जो निर्दोष गौ की हत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रक्त विकार से ग्रस्त क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? किस पाप के कारण खंड वायु का कष्ट मिलता है?
कौन से पाप से कोई अंधा या पंगु बनता है और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर उठा। हे अर्जुन, यह सब पापों का परिणाम है। जो व्यक्ति अन्याय से अर्जित धन से अपना जीवन व्यतीत करता है और रक्त विकार से ग्रस्त होता है, जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है, वह निर्धनता का जीवन जीता है। जो प्राणी के साथ छल करता है, वह अगले जन्म में खंड वायु लकवे का शिकार होता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, वे अगले जन्म में अंधे या पंगु जन्म लेते हैं। और जो स्त्रियां छल कपट से अपने पति को कष्ट देती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक पड़े। वे समझ गए कि संसार में सुख दुख स्वास्थ्य रोग धन निर्धनता सब कुछ केवल और केवल कर्मों का ही फल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्मा हैं। आप जानते हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर रूप में देख रहा हूँ। हे परमेश्वर, कृपया कर बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, धन्य हो तुम, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे उद्धार का संकेत है। हे अर्जुन, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों के लिए सन्यासी गुरु का स्वरूप होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में अपना मन लगाया हो। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, परंतु सच्चा गुरु वही है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो माया मोह से परे और परम तत्व को जानने वाला। हे अर्जुन, जो गुरु के प्रति भक्ति भाव रखता है, जो गुरु के समक्ष बैठकर भोजन करता है, उसका भजन सफल होता है। तो जो गुरु से विमुख होता है वह महान पापी है, उसके लिए सारा संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के रहता है वह चंडाल के समान होता है। जैसे गंगा जल भी यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना गुरु का भजन भी निसफल होता है। उसका भोजन देवता तक स्वीकार नहीं करते, उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुंता स्वर गधा और कौवा ये सभी हीन योनियां हैं, परंतु उनसे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता। गुरु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो बिना गुरु के रहता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए सभी कर्म निसफल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी पूर्ण कर्मों में गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक है। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे एक साधारण प्राणी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने यह परम पवित्र प्रश्न किया। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाई हुई है, हरि एव और हरि एम एव। 2 अक्षर गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और चारों वर्णों के लिए इन्हें अपनाना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के दुखों से बच जाता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक भोगता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है वह कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है।
गुरु की सेवा करना ही मेरी सेवा करना है। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र श्लोक को जो भी प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसके 84 लाख योनियाँ कट जाएगी और वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। वृद्ध जनों के प्रति कर्तव्य परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को यह महसूस ना होने दें कि उनका इस घर में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि परिवार उनके प्रति प्रेम और उनका सम्मान रखता है। यदि हम आज अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो कल हमारी संतानें भी हमें वही आदर देंगी। यह जीवन का चक्र है, जो बोवेगे वही पाओगे। गृहस्थों का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि या भाग्यत उनके द्वार पर आए उसका उचित सत्कार करें। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव। जहाँ अतिथियों का सम्मान नहीं होता वहाँ समाज और परिवार की उन्नति रुक जाती है। परिवार की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ लोग एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, वह समाज और परिवार शीघ्र ही बिखरने लगते हैं। इसके विपरीत जहाँ शाम को सभी सदस्य मिलकर बैठते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं और परस्पर प्रेम भाव रखते हैं, वहाँ परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर कोई व्यापार लगातार घाटे में चल रहा हो तो उसे सफल नहीं कहा जाता। इसी तरह मानव जीवन भी एक व्यापार की तरह है। अगर इसमें प्रसन्नता, शांति और संतोष नहीं है तो यह घाटे में ही चल रहा है। अत्यधिक इच्छाएं, अहंकार, द्वेष, क्रोध, असहिष्णुता और स्वार्थ यह सभी जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। बहुत से लोग सारी भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या, द्वेष, कलह, चिंता और मानसिक उलझनों में उलझे रहते हैं। धन अधिक हो या कम, लेकिन मन यदि पवित्र है तो जीवन सुखी रहेगा। शुद्ध विचार, संतों और सज्जनों की संगति से मन की पवित्रता बनी रहती है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम सत्य, अंत भला तो सब भला, यह कहावत सही है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए बुढ़ापा सबसे कष्टदायक समय बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और कटुता को पालता है, उसका बुढ़ापा भी दुखदायी हो जाता है। परंतु जो संतोष, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को भी शांति और सुख के साथ व्यतीत करता है। वास्तविक सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, मन की शांति, अच्छे विचारों और प्रेम पूर्ण संबंधों में है। वृद्धों का सम्मान करें, उनके अनुभवों से सीखें, परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें, मन को शुद्ध रखें ताकि जीवन के अंतिम क्षण भी सुखद और शांतिपूर्ण हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे YouTube चैनल वंदना काव्य पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना, अपना आशीर्वाद दें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय